हजारों साल पुराना वो शक्तिपीठ जहां कहते मां खुद देती हैं भक्तों को दर्शन। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की वीरान घाटियों और तपते रेगिस्तानों के बीच एक ऐसा मंदिर छुपा है जो आज भी सतयुग का साक्षी है? यही है हिंगलाज माता मंदिर, दुनिया का पहला शक्तिपीठ। एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जिसकी अद्भुत शक्तियों के सामने विज्ञान भी झुक जाता है, जहां बड़े बड़े वैज्ञानिकों की रिसर्च भी रहस्यों को सुलझाने में नाकाम साबित हुई है। सोचिए, ये वही स्थान है जहां स्वयं परशुराम, पांडव और यहां तक कि भगवान राम भी आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। वह शक्ति जिसके सामने सम्राट विक्रमादित्य झुक गए और जहां गुरु नानक देव जी ने भी शीश नवाया। कहते हैं इस मंदिर की रक्षा खुद नागराज करते हैं। और चमत्कार तो यह कि एक मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में आज भी मुसलमान यहां आकर माता को नानी कहकर पुकारते हैं। तो आइए जानते हैं वो कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है कि इस पावन कथा को श्रद्धा से सुनने वाले भक्तों की हर मनोकामना माता जरूर पूरी करती है। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने और अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए इसे अपने दोस्तों व परिवार तक पहुंचाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में सभी माता के भक्त प्रेम से लिखें, जय माता की। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के सूने और तपते रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान है जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी अक्सर कदम रखने से डरते हैं। तपती रेत, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत और बीच में बहती हिंगोल नदी, यही वो स्थान है जहां सदियों से छिपा है हिंगलाज माता का प्राचीन मंदिर। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि इसे शक्तिपीठों का मुकुट कहा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों में मिलता है, जहां इसे एक पवित्र और शक्तिशाली शक्तिपीठ के रूप में वर्णित किया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कथा शुरू होती है राजा दक्ष प्रजापति से। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती। उन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन दक्ष को शिव जी का तपस्वी रूप कभी स्वीकार नहीं हुआ। उनके लिए शिव औघड़, भस्मधारी, जटाधारी, श्मशानवासी थे। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सारे देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, मगर जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। जब सती ने देखा कि उनके पिता ने अपने ही दामाद का अपमान किया है, तो उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। वे यज्ञ स्थल पर पहुंची और पिता से प्रश्न किया, जब मैं तुम्हारी पुत्री हूं तो क्या मेरा पति इस सभा में आने योग्य नहीं? लेकिन उत्तर में मिला केवल उपहास और अपमान। सती ने निर्णय लिया कि जिस देह से उनके पिता ने शिव का अपमान सहा है, उस देह का अब कोई मूल्य नहीं। यज्ञकुंड की प्रचंड अग्नि में कूदकर सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। यह दृश्य जब शिव को पता चला तो वे तांडव रूप में प्रकट हुए। उन्होंने सती के जलते हुए शरीर को कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके क्रोध से दिशाएं कांपने लगी, देवता भयभीत हो गए, सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। कुल 51 स्थानों पर उनके अंग गिरे और प्रत्येक स्थान पर बना एक शक्तिपीठ। हिंगलाज वह स्थान है जहां माता का सिर गिरा था, इसीलिए यह शक्तिपीठों में सबसे प्राचीन और प्रमुख माना जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ को कुलार्णव तंत्र में तीसरा और कुब्जिका तंत्र में 5वां शक्तिपीठ बताया गया है। हिंगलाज माता का मंदिर किसी सोने चांदी से बने भवन में नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक गुफा में है। इस गुफा में देवी हिंगलाज की स्वयंभू पिंडी विराजमान है। यहाँ एक दिव्य अग्नि है जो सदियों से लगातार जल रही है। यह अग्नि न कभी बुझी और न कोई बुझा पाया। इसे मां के अनंत आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इस मंदिर की एक विशेष परंपरा है। भक्त मां की परिक्रमा घुटनों के बल करते हैं, जिससे उनकी गहरी आस्था और अटूट भक्ति प्रकट होती है। महान योगी बाबा गोरखनाथ ने इसी पावन स्थल पर वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। मान्यता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता हिंगलाज ने उन्हें विशेष दर्शन दिए। तभी से यह स्थान केवल श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि साधकों और योगियों के लिए भी एक गुप्त सिद्ध केंद्र माना जाता है। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी अपने जीवन काल में हिंगलाज माता के दरबार में आए थे। कहा जाता है कि जब वे यहाँ पहुंचे तो मां की शक्ति और दिव्यता को देखकर गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने माता की महिमा का गुणगान किया और कहा कि यह स्थान केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय स्रोत है। हिंगलाज माता का यह पावन धाम धार्मिक और सांप्रदायिक एकता का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए भी आस्था का केंद्र है। यहाँ के मुसलमान माता हिंगलाज को बड़े सम्मान से नानी कहकर पुकारते हैं।
इतिहासकारों का मानना है कि हिंगलाज माता की जड़ें प्राचीन काल की उन देवियों से जुड़ी है जिनकी पूजा कुषाण साम्राज्य के समय की जाती थी। उस समय की देवी नाना का उल्लेख मिलता है, जिनके चित्र और प्रतीक चिन्ह कुषाण शासकों के सिक्कों पर भी अंकित पाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि देवी नाना मूल रूप से बेबीलोन यानी आज का ईरान और इराक क्षेत्र की प्रेम और उर्वरता की देवी मानी जाती थी। हिंगलाज धाम की यात्रा आसान नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए यात्री को तपते रेत के टीले, वीरान रेगिस्तान, ऊंची ऊंची पहाड़ियां और कठिन नदियों को पार करना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इतनी कठिन राह के बावजूद हर साल 2.5 लाख से भी अधिक श्रद्धालु नंगे पांव चलकर मां के दर्शन करने आते हैं। कई भक्त कहते हैं यहाँ आकर मां स्वयं साक्षात दर्शन देती हैं। कुछ का मानना है कि जो भी यहाँ पहुंचता है उसकी सारी चिंताएं और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। हिंगलाज माता मंदिर केवल एक शक्तिपीठ ही नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भरा एक अद्वितीय धाम है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक स्वयंभू पिंडी विराजमान है। यही पिंडी हजारों वर्षों से अपनी अलौकिक शक्ति से भक्तों को आशीर्वाद देती आ रही है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान की रक्षा स्वयं नागराज करते हैं। कहते हैं जो भी श्रद्धालु सच्चे मन और निर्मल हृदय से मां की आराधना करता है उसे नागों का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। कई भक्तों ने मंदिर प्रांगण में अद्भुत और दिव्य रूप में इन नागों के दर्शन होने का अनुभव साझा किया है। आश्चर्य की बात यह है कि ये नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाते बल्कि मां के चरणों में झुके भक्तों के रक्षक बने दिखाई देते हैं। दोस्तों, लंका विजय के बाद भी भगवान श्री राम के मन में एक बोझ था, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल का था और उसका वध करने से भगवान पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए स्वयं श्री राम ने हिंगलाज धाम की यात्रा का संकल्प लिया। लेकिन कहते हैं कि जब वे वहां पहुंचे तो हिंगलाज धाम की रक्षा कर रही देवी की सेना ने उन्हें पहचान लिया और युद्ध में पराजित कर दिया। सेना ने श्री राम से कहा, देवी के धाम में प्रवेश पाना है तो साधारण तीर्थ यात्री बनकर आना होगा। यह सुनकर भगवान ने अपनी सेना को छोड़ दिया और केवल माता सीता के साथ पैदल यात्रा शुरू की। इस यात्रा का प्रारंभ जिस स्थान से हुआ उसे रामबाग कहा गया। विभाजन के बाद यह जगह आराम बाग के नाम से जानी जाने लगी, जो आज पाकिस्तान के कराची में स्थित है। कहते हैं तपते रेगिस्तान में चलते चलते जब माता सीता को प्यास लगी तो उन्होंने धरती पर अपना हाथ रखा। उसी क्षण वहां से 5 कुएं प्रकट हुए जिनके निशान आज भी मौजूद हैं। अंत में जब भगवान श्री राम हिंगलाज माता के चरणों में पहुंचे तो उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। स्मृति स्वरूप उन्होंने मंदिर के सामने वाले पहाड़ पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह अंकित कराए, जो आज भी हिंगलाज धाम की दिव्यता और चमत्कार की गवाही देते हैं। कहा जाता है कि महाभारत के अज्ञातवास के समय पांडव भी इस पवित्र गुफा में आए थे। थके हुए, परेशान, लेकिन धर्म के मार्ग पर अडिग वे मां के चरणों में आकर प्रार्थना की। मां ने तुरंत दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा मार्ग सच्चा है और इसी धर्म बल से तुम युद्ध में विजयी होंगे। एक अन्य कथा और भी अद्भुत है। जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश करने का संकल्प लिया था, तब कई निर्दोष ब्राह्मण भयभीत होकर मां की शरण में आए। मां ने स्वयं अपना रूप प्रकट कर परशुराम से कहा, ये मेरे चरणों में शरणागत हैं, इनका नाश मत करो। मां की वाणी सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने विनाश का विचार त्याग दिया। यही है मां की महिमा। जहां भक्त सच्चे मन से शरण ले, वहां मां ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। चाहे पांडव हों, ब्राह्मण हों या कोई साधारण भक्त, मां हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करती है। सामान्यत हर शक्तिपीठ में माता के साथ भैरव का मंदिर अवश्य होता है, लेकिन हिंगलाज माता मंदिर इस परंपरा से अलग है। यहाँ भैरव का कोई अलग मंदिर नहीं है। इसके स्थान पर भगवान शिव स्वयं ज्वालामुखी रूप में विराजमान हैं, जिन्हें चंद्रगुप्त भैरव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि हिंगलाज माता के दर्शन करने से पहले हर श्रद्धालु को सबसे पहले चंद्रगुप्त भैरव के चरणों में प्रणाम करना आवश्यक है। भक्त यहाँ नारियल, दाल आदि अर्पित करते हुए अपने पापों और अपराधों को स्वीकार कर भैरव से क्षमा मांगते हैं। एक विशेष परंपरा यह भी है कि जो नारियल यहाँ चढ़ाया जाता है उसे बाद में धोकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। विश्वास है कि इस प्रसाद को खाने से सभी प्रकार के रोग और बीमारियां दूर हो जाती हैं। हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी असंख्य कहानियां और चमत्कार प्रचलित हैं, जो इसे और भी रहस्यमय व दिव्य बनाते हैं। कहा जाता है कि माता की कृपा से यहाँ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक कारण आज तक समझ नहीं पाया।
कहा जाता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति का कवच फैला हुआ है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ केवल आस्था से जुड़े लोग ही शांति और सुख अनुभव कर पाते हैं, जबकि दुष्ट मन रखने वाला व्यक्ति कभी यहाँ टिक नहीं पाता। कई श्रद्धालुओं ने खुद अनुभव किया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपने आंचल में समेट लेती है। इतिहास भी इसका साक्षी है। जब विदेशी आक्रांताओं ने देश भर के अनेक मंदिरों को तोड़ा, तब भी इस मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि कहा जाता है कि जब भी किसी ने इस पवित्र स्थान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, तो कुछ अनजानी घटनाओं ने उन्हें रोक दिया। कुछ लोग अचानक बीमार पड़ गए, तो कुछ रहस्यमयी ढंग से वहां से भाग खड़े हुए। यही वजह है कि मुस्लिम शासक भी इस मंदिर की दिव्यता को मानने लगे और इसकी पवित्रता को कभी भंग नहीं किया। यहाँ के बलोच योद्धाओं का दृढ़ विश्वास था कि यदि वे युद्ध पर निकलने से पहले हिंगलाज माता की शरण में पहुंचे तो वे अपराजेय हो जाते हैं। इस पावन भूमि पर अनगिनत सिद्ध साधुओं ने वर्षों तक कठिन तपस्या की है और उनकी साधना के क्षण माता की अदृश्य शक्ति से आलोकित हुए हैं। कहते हैं यहाँ की ऊर्जा इतनी दिव्य और प्रखर है कि साधना में डूबे तपस्वियों को अलौकिक अनुभूतियां होने लगती हैं, मानो स्वयं माता अपनी कृपा की धारा से उन्हें आवृत कर रही हों। भक्त भी अपने चमत्कारी अनुभव साझा करते हैं। कई यात्री बताते हैं कि वे बिना किसी साधन के यात्रा पर निकले, न वाहन, न भोजन, न मार्ग का ज्ञान, परंतु जैसे ही उन्होंने श्रद्धा से माता का नाम जपा, अचानक कोई अनजाना व्यक्ति उनकी सहायता के लिए प्रकट हो गया। श्रद्धालु मानते हैं कि वह अजनबी कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि स्वयं हिंगलाज माता की करुणा और कृपा का जीवंत रूप था। स्थानीय संतों और श्रद्धालुओं का मानना है कि समय आने पर स्वयं हिंगलाज माता इस पवित्र भूमि पर अवतरित होंगी और भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। उस क्षण इस स्थान की आभा और भी अलौकिक हो जाएगी और संसार के कोने कोने से लोग यहाँ खींचे चले आएंगे। लोग सिर्फ मंदिर के दर्शन ही नहीं, बल्कि माता की उस दिव्य शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करने के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। हिंगलाज नाम अपने आप में गहन अर्थ समेटे हुए है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हिंग और लाज। हिंग एक औषधीय पौधा प्राचीन काल में इस क्षेत्र में बहुतायत से पाया जाता था। वहीं लाज का अर्थ है मर्यादा और लज्जा। पौराणिक मान्यता है कि यही माता सती का सिर गिरा था और उसी के साथ उनकी मर्यादा की रक्षा हुई। इसीलिए इस पवित्र स्थल का नाम पड़ा हिंगलाज। कुछ ऐसी भी लोक कथाएं सुनने को मिलती हैं जिन्हें शायद ही कभी लिखा गया हो। कहा जाता है कि जब पाकिस्तान में कुछ कट्टरपंथियों ने हिंगलाज माता मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तभी उनके साथ अजीब और भयावह घटनाएं घटने लगीं। किसी ने बताया कि मंदिर के ऊपर अचानक आसमान से एक तेज जलती हुई रोशनी उतरी, इतनी प्रचंड कि जिसने भी देखी उसके होश उड़ गए और वे डर कर भाग खड़े हुए। यह दृश्य ऐसा था मानो स्वयं माता ने अपने धाम की रक्षा की हो। इन रहस्यमयी घटनाओं के बाद प्रशासन को भी मानना पड़ा कि यह स्थान सामान्य नहीं है और मंदिर को स्पेशल प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया गया। लेकिन माता तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। यह यात्रा इतनी कठिन है कि इसे बिना जूते चप्पल तपते रेगिस्तान और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को पार करते हुए करना पड़ता है। रास्ते में न कोई होटल, न कोई विश्राम स्थल, बस तप, भक्ति और आस्था का सहारा। फिर भी हर साल हजारों श्रद्धालु इस कठिनाई को मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं। कई भक्तों का अनुभव तो और भी अद्भुत है। वे कहते हैं कि बिना नक्शे, बिना रास्ते की जानकारी के भी वे सुरक्षित माता तक पहुंच गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रास्ता दिखा रही हो। सबसे चमत्कारी परंपरा है मौन व्रत यात्रा। इसमें भक्त बिना एक शब्द बोले पूरे मार्ग पर मौन साधना करते हुए हिंगलाज धाम पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी इस तपस्या को पूर्ण करता है, उसकी मनोकामना माता तुरंत पूरी करती है। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में इस क्षेत्र पर हिंगोला नामक एक अत्याचारी राक्षस का आतंक छाया हुआ था। उसकी क्रूरता से लोग भय और पीड़ा में जी रहे थे। तब देवी सती ने पवित्र भूमि पर प्रकट हुई और भयंकर युद्ध के बाद हिंगोला का वध किया। तभी से माता का यह स्थान हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ कहलाने लगा। मान्यता है कि यहाँ आने वाली निःसंतान महिलाएं यदि सच्चे मन से संतान सुख की प्रार्थना करती हैं, तो माता उन्हें आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मंदिर की गुफा में प्रवेश करने के बाद महिलाएं चूड़ियां और चुनरी चढ़ाकर मनोकामना व्यक्त करती हैं। कहा जाता है देवी की कृपा से उनकी गोद शीघ्र ही भर जाती है। पाकिस्तान सरकार ने इसे संरक्षित हेरिटेज साइट घोषित किया है। खास बात यह है कि इस मंदिर की देखरेख हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर करते हैं।
मंदिर के पास बहने वाली हिंगोल नदी को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि माता के दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध हो जाते हैं। इसे पाप विमोचन कुंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि माता केवल मंदिर की सीमाओं तक बंधी नहीं है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि जब वे बीमारी, दूरी या किसी मजबूरी के कारण माता के दरबार तक नहीं पहुंच पाए, तो माता ने स्वयं उन तक पहुंचने का मार्ग खोज लिया। सपनों में दर्शन देना यह माता की करुणा और सर्वव्यापकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हैरानी की बात यह है कि बहुत से भक्तों ने अपने सपनों में ठीक वही गुफा, वही पवित्र पिंडी और वही घुमावदार रास्ता देखा जहां वे जीवन में कभी गए ही नहीं थे। स्थानीय कथाओं में यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि और पूर्णिमा की रातों में माता की पिंडी का रंग बदल जाता है, कभी गहरा सिंदूरी तो कभी हल्का चंदन जैसा पीला। भक्त इसे माता की जागृत अवस्था का संकेत मानते हैं। और यही नहीं, गुफा की दीवारों पर प्रकृति ने कुछ अद्भुत आकृतियां गढ़ दी हैं। एक ओर उभरा हुआ विशाल त्रिशूल और कमल की पंखुड़ियां, तो दूसरी ओर उभरा हुआ शेर का मुख और महाकाली का स्वरूप। वैज्ञानिक भले ही इन्हें संयोग या प्राकृतिक आकृति कहकर टाल दें, लेकिन भक्तों के लिए ये माता के साक्षात चिन्ह हैं। जहां हर शक्तिपीठ में घंटियों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन हिंगलाज माता का मंदिर इस परंपरा से अलग है। यहाँ कोई घंटी नहीं, क्योंकि माना जाता है कि माता की ऊर्जा इतनी गहरी और शांत है कि भक्तों की मौन प्रार्थना ही सीधे उनके हृदय तक पहुंच जाती है। गुफा के भीतर बने कुछ रहस्यमय प्राकृतिक चिन्हों को श्रद्धालु जीवन रेखा मानते हैं। कहते हैं जब कोई वहां अपना हाथ रखता है तो उसे अपने भविष्य की झलक महसूस होती है। इसे लोग मूक आशीर्वाद कहते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि हिंगलाज माता केवल एक मंदिर की देवी नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बचे हुए प्राचीन हिंदू तीर्थों की रक्षक हैं। जब भी कोई संकट आता है, माता अदृश्य रूप से उस स्थान की रक्षा करती है। कहा जाता है कि यह सब माता की साक्षात उपस्थिति का प्रमाण है। कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कभी माता ने उन्हें स्वप्न में लाल चुनरी दी और उसके बाद उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव हुए। किसी को विवाह का सुख मिला, किसी को संतान का आशीर्वाद, तो किसी को असाध्य रोग से मुक्ति। इसी आस्था के कारण भक्त महिलाएं मंदिर में चुनरी चढ़ाकर मन्नत मांगती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक रहस्यमयी ऊर्जा रेखा मानी जाती है। साधकों का अनुभव है कि जैसे ही वे उस बिंदु पर पहुंचते हैं, उनकी थकान, भय और भ्रम पल भर में समाप्त हो जाते हैं, मानो माता का सुरक्षा कवच स्वयं उन्हें ढक लेता हो। मान्यता है कि हिंगलाज माता का एक गुप्त बीज मंत्र भी है, जिसे केवल सिद्ध साधकों को ही प्राप्त होता है। कहते हैं जब कोई भक्त पूरी निष्ठा से साधना करता है, तो माता स्वयं उस मंत्र की ध्वनि स्वप्न या ध्यान में सुनाती है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि तंत्र शास्त्र में इसे दिव्य ऊर्जा का स्रोत माना गया है। स्थानीय लोग विश्वास करते हैं कि इस मंदिर की रक्षा किसी अदृश्य सेना या रहस्यमयी शक्ति द्वारा की जाती है। जो लोग मंदिर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वे या तो अचानक बीमार पड़ जाते हैं या रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। कई बार रात के अंधेरे में मंदिर परिसर में अचानक तेज रोशनी की झलक दिखाई देती है, जिसे भक्त माता की दिव्य उपस्थिति का साक्षात प्रमाण मानते हैं। भारत के असम में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ और हिंगलाज माता के बीच भी एक अद्भुत और रहस्यमयी संबंध बताया जाता है। तांत्रिक साधक मानते हैं कि ये दोनों स्थान वास्तव में एक ही शक्ति के अलग अलग रूप हैं। यहीं से गुप्त और दुर्लभ तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किंवदंती है कि राजस्थान की करणी माता, जिन्हें चूहों वाली देवी कहा जाता है, ने भी हिंगलाज माता की कठोर साधना की थी। उसी साधना से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त हुईं। कई श्रद्धालु तो करणी माता को हिंगलाज माता का ही अवतार मानते हैं। हिंगलाज धाम की स्थिति भी ज्योतिषीय दृष्टि से अद्वितीय है। यह सामान्य मंदिरों की तरह दक्षिण मुखी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ कोण पर स्थित है। मान्यता है कि यह कोण स्वयं ब्रह्मांड की विशेष ऊर्जा तरंगों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान की शक्ति केंद्रों को जागृत करने की क्षमता अपार है। स्थानीय कथाओं के अनुसार कुछ सिद्ध योगी और महात्मा आज भी यहां तपस्या करते हैं, हालांकि वे साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते। कई भक्तों ने गुफा के आसपास सफेद वस्त्रों में एक संत को देखा है, जो पलक झपकते ही अदृश्य हो गए। लोगों का विश्वास है कि ये योगी गुप्त लोक से जुड़े होते हैं और माता की कृपा से ही प्रकट होते हैं। भक्तों का अनुभव है कि गुफा के भीतर अक्सर लोग रास्ता भटक जाते हैं, परंतु उसी क्षण कोई रहस्यमयी प्रकाश, कोई मधुर ध्वनि या दिव्य संकेत उन्हें सही मार्ग दिखा देता है। मानो माता स्वयं अपने सच्चे भक्तों का हाथ थामकर उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रही हों।
दोस्तों, बहुत कम लोगों को यह रहस्य पता है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान जब कुछ भारतीय सैनिक गलती से बलूचिस्तान की धरती पर भटक गए तो वहां के स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें छिपाकर सुरक्षित रखा। सैनिकों को हिंगलाज माता की शरण मिली और माता की कृपा से वे बिना आंच के वापस भारत लौट पाए। बाद में उन वीर सैनिकों ने कृतज्ञता स्वरूप भारत में माता का एक छोटा मंदिर स्थापित किया। इतिहास गवाह है कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने इस शक्तिपीठ की महिमा का वर्णन किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया जिससे यह स्थान जागृत हुआ और इसकी दिव्यता पूरे संसार में फैल गई। यह भी आश्चर्यजनक है कि रेगिस्तान के बीच बसे इस धाम की गुफा के पास की रेत हमेशा ठंडी रहती है। वैज्ञानिक इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझा पाए। कई साधकों का अनुभव है कि रात के समय ध्यान में बैठने पर हवाओं में ओम या जय माता की जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। भक्त मानते हैं कि हिंगलाज माता से संवाद शब्दों से नहीं बल्कि मन से होता है। जब कोई भक्त मन ही मन माता से प्रार्थना करता है तो उसे कहे ही उत्तर मिल जाता है। यह है आध्यात्मिक संवाद, जहां भक्त और देवी का मिलन सीधे आत्मा के स्तर पर होता है। इसलिए हिंगलाज धाम केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि एक जागृत और चमत्कारी शक्ति केंद्र है। यहाँ माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं, उनके कष्ट हरती हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। हिंगलाज माता के इस प्राचीन मंदिर में केवल एक नहीं बल्कि 2 पिंडलियां विराजमान हैं। पहली पिंडी माता के सिर के रूप में पूजी जाती है जबकि दूसरी को माना जाता है ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र यानी ब्रह्म का द्वार, वह अदृश्य मार्ग जिसके जरिए जीवन भ्रूण में प्रवेश करता है और मृत्यु के समय आत्मा शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाती है। योग शास्त्र बताता है कि यह मार्ग हमारे सहस्त्रार चक्र से जुड़ा होता है, सिर के सबसे ऊपरी भाग पर, जहां से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। कहा जाता है मोक्ष की राह इसी ब्रह्मरंध्र से होकर जाती है और हिंगलाज माता की दूसरी पिंडी इसी रहस्यमयी द्वार का प्रतीक है। हजारों वर्षों से यह पवित्र धाम उन अनगिनत रहस्यों और चमत्कारों का साक्षी है जिनकी गूंज आज भी भक्तों के हृदय में सुनाई देती है। और सच कहें तो हिंगलाज माता केवल मंदिर की देवी नहीं है, वो स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं। शायद संयोग नहीं है कि आज आप यह कथा सुन रहे हैं, क्योंकि माता चुनती हैं किसे अपने दिव्य प्रकाश का अनुभव कराना है। क्या आपको भी हिंगलाज माता के इस चमत्कार ने हैरान कर दिया? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से आप हमेशा जुड़े रहें।